हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्सएएफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, बहुत कम दिन अब आपके एग्जाम के लिए बचे हुए हैं एंड आई होप कि आप अपने आप को अच्छे से मोटिवेटेड रख के डेली प्रैक्टिस करते होंगे अपने क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश के लिए। एग्रीकल्चर को थोड़ा सा विराम अभी दिया जा सकता है एंड आई होप कि आप इस सेंटेंस के साथ अपनी मॉर्निंग और अपने डे को एंड करते होंगे कि आई कैन डू दिस, क्योंकि बार बार हमने अपने आप को याद दिलाना जरूरी है सो दैट कि हमारी जितनी भी चीजें हैं अगले दिन की या फिर उस दिन की, वो पूरी की पूरी उसके साथ अलाइन हो सके। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 10 डेज में क्या आपका बेटर टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। बेसिकली मैं ये आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे इस टाइम पे, ना कि ऐसे शुरुआत करते हुए ना कि जैसे हम क्वांट्स में करते हैं कि सबसे पहले परसेंटेज से अप्रोक्सीमेशन से पढ़ना शुरू करते हैं, इसके अलावा क्या बेटर अप्रोच हो सकती है या क्या दूसरी अप्रोच हो सकती है, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फाइनली आप देख सकते हैं कि आपको किस अप्रोच के थ्रू जाना है। सो आज हम यहाँ पे हैं, 21 ऑफ दिसंबर है, 31 को ये आपका एग्जामिनेशन होना है। इसके बीच में आप देखते हैं तो हमारे पास 38 तक 10 डेज हैं। तो 10 दिन में अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, 10 दिन बहुत होते हैं एंड 10 दिन आपको पूरे अच्छे से जी जान से लगाने हैं अगर आप सच में प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं और अपना अच्छा रिजल्ट देखना चाहते हैं। ये चीज हमें हमेशा पता होनी चाहिए कि हम कैसा रिजल्ट देखना चाहते हैं और क्या हम उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या वो जस्टिफाइड है। खुद अपने आप से पूछिए, आपको आंसर मिल जाएगा। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बच्चे कहते हैं कि सर हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। टाइम तो निकालना पड़ता है, टाइम होता किसी के पास नहीं है। तो 10 दिन है, 10 दिन में मैं ये मान के चलता हूं कि अप्रोक्स आप 10 आवर तो देंगे ही देंगे अपनी प्रिपरेशन को। तो 10 दिन में अगर आप 10 आवर देते हैं तो 100 आवर्स हो गया। 100 आवर में आप क्या ऐसा स्पेसिफिक करेंगे कि जिससे प्रिपरेशन को बहुत बूस्ट मिले। वो क्या है कि आपको मॉक टेस्ट देने हैं। अगर 10 दिन में रोज एक एक मॉक टेस्ट देते हैं, 10 मॉक टेस्ट हो गए, 2 आवर एक मॉक टेस्ट में लगेगा बेसिकली। सो ये कितना टाइम हो गया, 20 आवर्स हो गए। तो बचे इसके बाद भी आपके पास 80 आवर्स। 80 आवर्स आपके पास बचे हुए हैं जिसमें कि आप प्रिपरेशन करेंगे। अब आपको अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा टारगेटेड और थोड़ा सा ओरिएंटेड करना होगा। कैसे कि जो ये 2 आवर में आपने देखा, उसके बेसिस में जो अपने बचे हुए दिन के 8 घंटे हैं उसमें सेक्शंस को डिवाइड करके, क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश को डिवाइड करके, इसके एनालिसिस के बेसिस पे इसको प्रिपरेशन करिए, रादर देन कि वो एक सीक्वेंस लेके चल रहे हैं। क्योंकि वो सीक्वेंस लेके तो आप नवंबर से या फिर पहले से ही चल रहे हैं। अब टाइम है कि मॉक टेस्ट के बेसिस पे आप चीजों को करें या फिर प्रीवियस ईयर पेपर भी वो हो सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स कोर्स में एनरोल्ड हैं, आपने देखा कि यहाँ पे 20 मॉक टेस्ट है। आप ये खुद से पूछ सकते हैं कि आपने कितने मॉक टेस्ट यहाँ पे दिए हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने कितने मॉक टेस्ट दिए हैं, कहीं से भी दिए हो, कैसे भी दिए हो, बुक से दिए चाहे ऑनलाइन दिए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कितने मॉक टेस्ट दिए हैं, सो दैट कि बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चल सके और एक अच्छा कॉम्पिटिटिव माहौल बन सके। तो कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा कि कितने मॉक टेस्ट आपने दिए हैं, वीडियो को पॉज करके। सो 20 मॉक टेस्ट कोर्स में है। इसके अलावा जो हमारे फ्री मॉक टेस्ट है वेबसाइट पे अवेलेबल, उसमें भी 5 मॉक टेस्ट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। मतलब आज इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं या आप दिन की शुरुआत कर चुके हैं ऑलरेडी और मॉक टेस्ट नहीं दिया है ना, तो सबसे पहले रुक के मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट देंगे क्योंकि क्या होता है ना, कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर मॉक टेस्ट के पीछे आप इतना क्यों पड़े रहते हैं, हम लोग सेक्शन वाइज तो क्वेश्चंस कर ही रहे हैं। सेक्शन वाइज आप कर रहे हैं, टॉपिक वाइज आप कर रहे हैं, आपको लगता है कि मेरी स्पीड तो अच्छी है, बट होता क्या है जब ये टाइमर चलता है ना, सेक्शन टाइम चलता है ना, तो इसमें आधी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। और अगर आप उसका प्रैक्टिस पहले से नहीं करके गए हैं तो भरोसा मानिए कि आपको एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर होगी। दिक्कत क्या होती है, वो बेसिकली एक मेंटल प्रेशर बना रहता है कि ये दिक्कत हो रही है या फिर ये टाइम हमारा कम होता जा रहा है। ये आपने अभी भी मॉक टेस्ट में भी महसूस किया होगा। तो ये सेक्शनल टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि सबसे पहले मॉक टेस्ट दीजिए, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपने दिन के टाइम को डिवाइड करना है। आप कुछ इस टाइप से बना लीजिए कि सुबह आपको सबसे पहले मॉक टेस्ट देना है या फिर आपको डे एंड अपना मॉक टेस्ट के साथ करना है। कुछ भी आप कर सकते हैं, जैसा भी आपको बेटर लगे। तो उससे क्या होगा कि 2 घंटे जो आप मॉक टेस्ट देंगे, बेसिकली उस मॉक टेस्ट के बेसिस पे आप अगला दिन या आज का दिन डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस चीज पे फोकस करना है। अब होता क्या है, कई बार आपने देखा होगा कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छे से पढ़ी, आप सारे क्वेश्चन उसके कर पा रहे हैं, बट मॉक टेस्ट में आप नहीं कर पाए,
है ना, उसके दो रीजन हो सकते हैं, एक तो वो प्रेशर की वजह से, या फिर टाइम नहीं था, या फिर आप उसको जल्दी से एनालाइज नहीं कर पाए, और दूसरा कि आपसे उस टाइप का क्वेश्चन नहीं हो पाया। तो अगर आपके पास टाइम या फिर बाकी चीज की दिक्कत है तो आप वो प्रैक्टिस करेंगे तो ठीक हो जाएगा, बट अगर आप उस टाइप का क्वेश्चन नहीं कर पाए या फिर जो टेक्निक आपको पता थी उसके थ्रू वो सॉल्व नहीं हो पाया, तो आपको टाइम मिल जाएगा कि आपने उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है जो बचा हुआ टाइम है उसमें। तो यहां पे आप हर दिन में डिवाइड कर सकते हैं, मॉक टेस्ट के बेसिस पे क्वांट्स को 3 घंटे दीजिए, रीजनिंग को 2 से 3, ये आप अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं कि किसमें कितना आपको टाइम देना है, ये आपको बेसिकली खुद से ही समझना है। इसके बाद भी मतलब हर 2 दिन में ही आपको अपनी जो हम कहते हैं ना कि कितना डिफरेंस आ रहा है पहले दिन से, वो आपको पता चलेगा। अगर आप सीक्वेंस लेके पढ़ेंगे ना तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि आप कितना बेटर कर पा रहे हैं। डेफिनेटली आप बेटर कर पाएंगे, जब भी आप पढ़ेंगे चाहे कैसे भी पढ़ेंगे आप बेटर करेंगे, बट थोड़ा सा हमको ओरिएंटेड होना है क्योंकि आप सभी को पता है कि ये कंपटीशन है। ओके सो और इसके अलावा मैं अभी यहाँ पे कोई बहुत बड़ी स्ट्रेटजी डिस्कस नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम कई बार कर चुके हैं। हमने एक सेशन किया था इस जैसे नोटिफिकेशन आया था उसके बाद आईपीएस एएफओ की कंप्लीट स्ट्रेटजी हमने डिस्कस की थी, प्रीलिम्स की भी, एंड प्रीलिम्स के लिए क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश की, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। हमने क्वेश्चंस को भी एनालाइज किया था 2019, 20, 21 की, क्वांट्स की मैम ने, नेहा मैम ने एंड राज सर ने, और इंग्लिश का सताक्षी मैम ने। तो यहाँ पे टॉपिक वाइज कितना कितना वेटेज है इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, उसको आप प्रायोरिटाइज कर लीजिए क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्कस हो गया तो उसका कोई फायदा नहीं कि मैं यहाँ पे अभी टाइम वेस्ट करूं। सो अगेन आई एम रिवाइजिंग दिस, की टू सक्सेस इज प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस क्या है, मॉक टेस्ट, एंड देन उसके बेसिस पे देन रिवीजन मैक्सिमम कीजिए। मॉक टेस्ट जितने ज्यादा हो सके उतने आपने करना है। आपने पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है, उसमें कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। ये मत कहिए कि सर टाइम कम है, टाइम जितना देंगे उतना टाइम बनेगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। कमेंट बॉक्स पे लिखना मत भूलिएगा कि आपने कितने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं, सो दैट कि आप आपस में भी थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव फील कर सके। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।